तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। इसमें जब अभियुक्तगण भागने में सफल नहीं हुए तो ये सरेंडर के लिए सोचे और वापस जो है लखनऊ आए ताकि किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सके। हमारी टीम ने चूँकि जो लगातार इनका जो है चारों तरफ से नाकेबंदी कर और पीछा भी कर रही थी, फॉलो कर रही थी। हंसता खेलता परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। एक बेबस बाप के सामने उसके बेटे को सिर में गोलियों से भून दिया जाता है। मौके पर ही बेटे की मौत हो जाती है। मौत भी इतनी भयावह कि बेटे का सिर धड़ से अलग हो जाता है। लगभग 4 फीट दूर जाकर वो सिर गिरता है, जिसमें उसके बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वो एक अभागा पति भी था जिसके सामने उसकी बीवी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इतने पर भी कातिल नहीं रुके। एक भाई के सामने उसके ही भाई को गोलियों से भून दिया गया। मौके पर ही एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरा लखनऊ दहल गया। जिसने भी इस तीरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला सीसीटीवी वीडियो देखा, उसकी रूह कांप गई होगी। तीरे हत्याकांड के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर लल्लन अपने बेटे सिराज के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। लेकिन मात्र 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जिसके बाद पुलिस ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया। इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। ये गंभीर घटना थी। तत्काल पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और मेरे द्वारा जो घटना निरीक्षण किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। घटनास्थल को संरक्षित कर सारे प्रदर्शनों को कब्जे में लिया गया और शवों को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की 5 टीमें गठित की गईं और तत्काल चारों तरफ से नाकेबंदी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभियुक्तगण अपनी थार गाड़ी और राइफल जो कि यूज किए थे घटना में, वो छोड़ करके भाग गए। एक अभियुक्त अशरफी, उसको भी तत्काल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई और पुलिस की कुल 5 टीमें गठित की गईं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना माल, मलिहाबाद, रहीमाबाद, काकोरी और दुबग्गा, इनकी 5 टीमें गठित की गईं। पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम और सेंट्रल जोन की भी क्राइम ब्रांच टीम लगाई गई ताकि अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके। तत्काल अभियुक्तों के परिजन और एसोसिएट्स, इनको हिरासत में ले लिया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई। ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को कि चूँकि अभियुक्तों को ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है, तो ये उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भाग सकते हैं। हम लोगों के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया, एसएसबी के अधिकारियों से वार्ता की गई और नेपाल बॉर्डर पर भी चेकिंग लगा दी गई। ये सारी पुलिस कार्रवाई की गई, सारे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए, सब चेक किए गए। जो भी सर्विलांस की भी हम लोगों ने मदद लिया, इनके जितने एसोसिएट्स थे उनके नंबर और सारे लोगों के नंबरों को हम लोगों ने तहकीकात किया, इनसे ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिया गया। तो ये पता चला कि अभियुक्तगण मुरादाबाद की तरफ भागे हैं
और वहाँ पर किसी अपने रिश्तेदार के साथ जो है उसके संरक्षण में वहाँ पर गए हैं। तत्काल एक टीम जो है क्राइम ब्रांच की मुरादाबाद को रवाना कर दी गई। अभियुक्तगण का हम लोग सर्विलांस से भी पीछा करते रहे और साथ ही हमारी टीम भी जो है उसको लोकेट करती रही। अंत में जब अभियुक्तगण भागने में सफल नहीं हुए तो ये सरेंडर के लिए सोचे और वापस जो है लखनऊ आए ताकि किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सके। हमारी टीम ने चूँकि जो लगातार इनका जो है चारों तरफ से नाकेबंदी कर और पीछा भी कर रही थी, फॉलो कर रही थी, आज सुबह दुबग्गा तिराहे पर 5:30 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्त सिराज और फराज को गिरफ्तार दुबग्गा तिराहे से किया गया। इनके कब्जे से एक DBBL गन भी बरामद की गई, शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए और फराज का पासपोर्ट बरामद कर लिया गया है। इनकी सिराज की एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री सीटर भी है। 17 मुकदमे हैं, 17-18 मुकदमे हैं इस पर। तो हम लोगों ने इसके शस्त्र के निलंबन के लिए रिपोर्ट भी दे दी है। ये हमारी पुलिस टीम द्वारा पूरी घटनाक्रम का जो है 36 घंटे के अंदर जो है ये कार्रवाई की गई है। दोनों पिता पुत्र की सर गिरफ्तारी हुई है। क्या इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई कि लोग जब आए थे गन लेकर के तो इनका इरादा ही था मार देना इनको या डराने धमकाने आए थे? जी, ये जब आए थे तो मूलतः क्या है कि जिनकी हत्या हुई है और जो अभियुक्तगण हैं ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो मरी है फरीद की पत्नी वो सिराज की सगी भांजी है, सगी भतीजी है। तो ये सगे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इनके बीच में बरसों से मनमुटाव था, ये आपसी विवाद था इनके बीच में, पहले से चल रहा था। और ये ज़मीन का मसला एक अलग से इनका आ गया जिसमें कि इनका कब्जा था सिराज का और ये नहीं चाहता था कि इसमें कोई पैमाइश हो, लेकिन चूँकि पैमाइश हो रही थी और फरीद भी एक संयुक्त खातेदार थे, ये भी मौजूद थे, तो इनको ये लगा कि फरीद के द्वारा जो है जानबूझ करके ये पैमाइश कराई जा रही है और उस चक्कर में इन्होंने जो है यहाँ मौके पर विवाद किया और मौके पर भी हुआ और जहाँ घटनास्थल जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ घर के अंदर घुसकर भी वहाँ पर आपस में चूँकि रिश्तेदार भी थे घुसकर भी वहाँ विवाद किए। विवाद के दौरान काफ़ी जब गर्मा गर्मी हुई तो इन्होंने बंदूक राइफल निकाल करके गोली चला दी।